अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो असल में 2 दिन से क्लास इसीलिए नहीं हम ले सके थे क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो लाइट चली जाती है इस टाइम। आज आपकी आवाज़ को क्या हुआ? सर वो थोड़ा गला खराब है। मैं वही कह रहा हूँ कि रेगुलर रास्ते वाली आवाज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलें जी, आज हमारा इंशाल्लाह 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक से आप लोगों के साथ जो क्लास का टाइम है वो चेंज कर दिया मैंने। हम लास्ट 3 डेज अ वीक कंसेक्टिव क्लास रखेंगे और न्यू सेशन की क्लास, जो नया सेशन स्टार्ट होगा A1 का जुलाई में, उसकी क्लास हुआ करेगी कब? उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका चेंज किया। ठीक है, तो आज हम होप करते हैं कि नहीं, आज शायद नहीं हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से होप करते हैं कि हमारी क्लास में लोग ज़्यादा हुआ करेंगे। वीकेंड पे शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए। बहरहाल हम शुरू करते हैं। आएंगे लोग। डॉक्टर जलील साहब, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है नई क्लास के साथ पढ़ते हुए? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर आ रही है। आ रही सर। डॉक्टर साहब का माइक नहीं खुला, उनसे पूछा, मैंने कहा कि नई क्लास के साथ अब उनको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। चलें, खैर मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि क्लास स्टार्ट होगी। अब अगर किसी ने आना होगा तो आ जाएगा। हम क्या करते हैं, ये पहले ये जो हमारा रहता है इसको कर लेते हैं कवर, और फिर उसके बाद जो है हम कुनुष्मा करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ पे है, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। सर मैं पढ़ूं? पढ़ें। Ben encarada Otoruyum ओतुरुयोरुम, University ओतुरुयोरुम, Otuyorum ओतुरु, University Otu ओतुरुयोरुम। मुझे Oturuyorum। लगता है कि आप जो है ना वो तुर्कों के साथ थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दिया आपने, तो उनके अंदाज में आपने अभी रीड किया इसको, वो जैसे रीड करते हैं ऐसा ही है। वो ये वाले अल्फाज, लेटर्स बीच में से खा जाते हैं जो आपने खाए हैं। तारिक खालिस। चलें जी, पढ़ें पढ़ें। ओतुरु योरुम। क्या काम करते हो? क्या काम करना शुरू किया अब्बास? सर वो ये तौलिया में, वो जो ये बांझियों को तो यहाँ पे अलाउड नहीं था ना ऐसी दुकानों पे, कौन से? तौलिया पे उधर, सही। क्योंकि यहाँ पे बांझियों को अलाउड ही नहीं होता दुकान, ऐसी आम दुकानों पे काम करना, हम्म। इसलिए। चलें, पढ़ें आप। Ben encarada Oturuyorum हम्म University de burada okuyorum. Annem ve babamla aynı evde yaşıyorum. हम्म Türkiye'de bazı öğrenciler ailelerinden uzak şehirlerde okuyorlar. Onlar genellikle yurtta yur, yur, genellikle, genellikle। gene, gene, genellikle
genellikle yurtta veya arkadaşları ile evde kalıyorlar. आपके जॉब के टाइमिंग्स क्या हैं? सुबह 8:30 से 7:30 तक। अच्छा, अभी यानी आप इस टाइम पे आया करेंगे। जी चलें, हमने भी क्लास का टाइम चेंज कर लिया जी, ना, वो अब जब आप। भी मैंने सर हाँ बोल दिया था उसका। हाँ, चलें ठीक है। वो औसाफ ने भी जो है ना वो करता है ना जॉब, तो वो भी जब से उसने जॉब शुरू किया वो क्लास में आना ही छोड़ दिया उसने। चलें, ट्रांसलेशन करना आ जाएगा? कोशिश कर लो तुम। करें। मैं अनकरा में रहती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अम्मी और यूनिवर्सिटी अब्बू भी यहाँ पे पढ़ती हूँ। यूनिवर्सिटी असल में यहाँ की यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। हम्म हम्म अम्मी और अब्बू घर में रहते हैं। हम्म उनकी भी भाभी और हम्म यहाँ पे टर्किश बच्चे और शहर से दूर पढ़ती हूँ। नहीं, अपनी फैमिली से, अपने खानदानों से दूर शहरों में पढ़ते हैं। Onlar genellikle yurtta arkadaşları evde अब्दुल kalıyor. रहमान, आपके भाई माइक नहीं कनेक्ट कर रहे, उनसे कहें माइक भी कनेक्ट करें। वो ऑडियो डायल करने का, अगर मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑडियो डायल करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें। अच्छा जी, अब हो गया, ठीक है। चलें जी। Onlar अस्सलाम genellikle वालेकुम। Valeyküm selam. Onlar genellikle yurtta veya arkadaşları ile evde kalıyorlar. तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? वो लोग genellikle आमतौर पर। वो लोग आम तौर पर दोस्तों में रहते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं। नहीं, वो आमतौर पर हॉस्टल में या फिर दोस्तों के साथ एक दोस्तों के साथ एक घर में रहते हैं। घर में रहते हैं, एक घर में नहीं, घर में रहते हैं। ठीक है जी। इसी को कोई दोबारा से पढ़ना चाहे, क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी टाइम है, सिर्फ हमने इस चैप्टर को मुकम्मल करना है, और जहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम बचेगा तो हम उसका जो है वो कुनुष्मा वगैरह की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी को कोई दोबारा रीड करना चाहे तो कर ले। जब मैं आप करूं, करें। Ben Ankara'da oturuyorum. हम्म Üniversitede burada okuyorum. हम्म Annem ve babamla aynı evde yaşıyorum. Türkiye'de bazı öğrenciler ailelerinden uzak şehirlerde okuyorlar. हम्म Onlar genellikle yurtta veya arkadaşları ile evde kalıyorlar. हम्म जी, कोई और रीड करना चाहे? थोड़े से लोग हैं हम आज क्लास में, कोशिश करें सब भी रीड करें इसको। अब्दुल रहमान और उस्मान में से कोई करना चाहे रीड तो करें। सर मैं करूं? करें, इसी को रीड करना जिसको अभी किया इसने, रास्ती ने। ओके। Ben Ankara'da oturuyorum. Oturuyorum. Üniversite Oturuyorum. oturuyorum. हम्म Üniversitede burada okuyorum. हम्म Annem ve babamla aynı evde yaşıyorum. हम्म Türkiye'de bazı öğrenciler ailelerinden uzak şehirlerde okuyorlar. Onlar şehirlerde şehirlerde okuyorlar. हम्म Onlar gençlikle gençlik yurda ve genellikle genellikle yurda veya arkadaşları ile evde kalıyorlar. हम्म जी, बाकियों में से कोई
जी सर, मैं पढ़ती हूँ। हम्म Ben Ankara'da oturuyorum. Üniversiteyi de burada okuyorum. Annem ve babamla aynı evde yaşıyorum. Türkiye'de bazı öğrenciler ailelerinden uzak şehirlerde okuyorlar. Onlar genellikle yurtta veya arkadaşları ile evde kalıyorlar. चलें, इसकी इस meaning अगले बताओ। वाले को आपने रीड और ट्रांसलेट भी करना, इस वाले को। तो इसी वाले को बैन बेरलिंदे, सेकंड Ben वन। Berlin'de altı arkadaşım ile beraber büyük bir evde yaşıyorum. मैं berlin के छह बर्लिन दोस्तों के में साथ बर्लिन में 6 दोस्तों के साथ एक बड़े घर में रहती हूँ। वो अल्मानिया दोस्तों के साथ इकट्ठे, बराबर जो है वो इकट्ठे के मानी में आएगा। जी सर, दोस्तों के साथ इकट्ठे एक बड़े घर में रहती हूँ। वो अल्मानिया दा चौक नॉर्मल, ये अल्मानिया में बहुत आम बात है। अल्मानिया क्या है? सच जर्मनी। हाँ, जर्मनी। जर्मनी में ये बहुत आम बात है। एवदे यूक बिर मुतफक वार, घर में एक बहुत बड़ा किचन है। हरकेस कैंडी येमेनी यपियोर, हर कोई खुद खाना पकाता है, खुद का खाना बनाता है, अपने लिए या आप खाना कह खुद सकते हैं कि अपना खाना खुद बनाता है। जी सर, अपना खाना खुद बनाता है, ये ज्यादा बेहतर। बाकियों में से कोई रीड करे इसको। से मैं करूं? करें। Ben Berlin'de 6 arkadaşım ile beraber büyük bir evde yaşıyorum. Bu Almanya'da çok normal. Evde büyük bir mutfak var. Herkes मुत्तफक नहीं, मुत्तफक, मुत्तफक var. Mutfak var. Herkes kendi yemeğini yapıyor. केस, herkes, किस नहीं, herkes। जी कोई और? बाकी लोगों में से भी रीड करें। सर मैं करूं? जी करें। अब्दुल रहमान, आप उस्मान आप कर रहे हैं बार बार, अब्दुल रहमान क्यों नहीं करते? मैं करूं? करें, चलो वो कर लेते हैं। सब किया करें, मतलब ये नहीं है कि एक कर रहा है तो दूसरा चुप करके बैठा रहे, सारे किया करें। जी यही बैन बेरलिन दे arkadaşım ele arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım ele beraber büyük bir evde yaşıyorum. Bu Almanya'da çok normal. Evde büyük bir mutfak var. Herkes kendi yemeğini yapıyor. yemeğini, herkes kendi yemeğini yapıyor। चलें, अब आप कोई और पढ़े। उस्मान अब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। ओके। Ben Berlin'de 6 arkadaşım ile beraber büyük bir evde yaşıyorum. Bu Almanya'da çok normal. Evde büyük bir mutfak var. Herkes kendi yemeğini yapıyor. चलें जी नेक्स्ट। किरण आप रीड करके ट्रांसलेट कर दें, फिर बाकियों से रीडिंग करवाते हैं। Ganada öğrenciler genellikle kampüslerde yaşıyor. कैंपस नहीं, काम्पस, और गाना है, गाना दा, गाना दा नहीं, गाना, गाना दा, और काम्पस लैर्दे, काम्पस kampüslerde yaşıyor.
गाना के स्टूडेंट्स आमतौर पर कैंपसों में रहते हैं। गाना के बैन स्टूडेंट नहीं, गाना में स्टूडेंट्स आमतौर पर ऑन कैंपस रहते हैं या कैंपसेस में रहते हैं। जी, कैंपसों में रहते हैं। बैन बुयूक बिर योरता खलियोरुम, मैं एक बड़े हॉस्टल में रहती हूँ। बुरादा बिन औरंजी वार, यहाँ बहुत पर बड़ा एक हॉस्टल तो बहुत बड़ा है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं। जी हम सर। यहाँ पे रहते थे और तकरीबन 10-11 मंजिला था वो, और उसमें 300-400 स्टूडेंट्स थे सिर्फ। उस लिहाज से ही काफ़ी बड़ा हॉस्टल होना चाहिए जिसमें 1000 लोग। चलें खैर आगे। बेनिम किचुक फिर यहाँ 1000 हम्म 1000 स्टूडेंट्स हैं। हम्म बैनिम कुछुक बिर ओदामवार, हम्म मेरा एक छोटा कमरा है। ओदामदा यतक मसा वे दौलत पार, कमरे हम्म में बेड टेबल और अलमारी है। बैन हम्म येमेक खाने दे, येमेक ये योरम, मैं खाने डाइनिंग हॉल में खाना खाती हूँ। मैं डाइनिंग हॉल में खाना खाती हूँ। तो आम खाना उर्दू में अगर बोलना है तो आम खाना में खाना खाती हूँ। अच्छा, आपका मसला हल हुआ? नहीं सर, अभी समथिंग के अभी कोर्ट ने एक वो तो दे दिया है, हम्म टाइम दे दिया है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो वो अब केस तो सबमिट हो चुका है। तो ये है कि वकील से बात हुई थी तो कहने लगा कि ये कोर्ट अपने उस लिहाज से मतलब खुद ही बताती है कब क्या इन्होंने ऑर्डर देना है। तो कह रहे हैं अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। नहीं तो आपने केस क्या किया हुआ है? सर असल में बहुत से लोगों ने यहाँ पे बोला है, एक दो केसेस आए हैं जिन्होंने केस किया है और उनकी अप्रूव हो गई, उनको दे दिया उन्होंने ना। तो ये हम्म इस वजह से हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा था कि हम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने लागू किए, ये इम्प्लीमेंट जो हम्म। ऑर्डर दिया है ये हमारे मकान खरीदने के बाद दिया है। तो जिन्होंने प्रॉपर्टी पहले से लिए उनके चांसेस हैं। तो एक खातून का भी अभी केस जो है ना वो हुआ है, मतलब उनको मिल गया ना, अथॉरिटी मिल समझ आ गई गई, मुझे समझ रहने आ के गई। लिए। आपने घर चूं के लिया हुआ है। मैं असल में चीज जानना चाह रहा था कि आपने किस बेस पे केस किया है। तो बिल्कुल ठीक है, आपने घर लिया हुआ है तो फिर तो बनता है कि आपको चाहे टीआरसी दें, वो देना चाहिए उनको। जी सर, उस पे किया है क्योंकि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और बच्चों का भी हमने ऐड किया है कि बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। बाकी तो वही बात है कि अपना मुल्क अपना ही होता है। आप जब किसी दूसरे के मुल्क पे हैं तो उसकी वो उसके ऊपर ही है कि वो अगर आप चाहे तो आपको इजाज़त दे दे, ना चाहे तो उनकी मर्जी है। उस लिहाज से तो देखें तो ये वाला मसला तो है। लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करे, अगर आपने घर लिया जी हुआ तो सर, फिर बस तो अल्लाह आपका ताला हक दुआ बनता है। कीजिएगा। जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। अगर आपने घर लिया हुआ तो देना चाहिए फिर उनको। इस वक्त इनके सर अभी हालात है। मेरे हस्बैंड के ही जानने वाले, अभी कल ही उन्होंने सेल किया है, सेल करके चले गए यहाँ से। तो हम्म वो उनको भी नहीं दिया ना, उन्होंने तो सर हमसे भी पहले कर लिया हुआ था। सर पता हम्म। नहीं करते क्या है, समझ से बाहर है कि असल में ना इनके उनको। ऊपर आया था प्रेशर, जो ये वीडियोस वगैरह बनी थी ना, उसकी वजह से इनके ऊपर जी प्रेशर आया था, तो इन्होंने कुछ ना कुछ करना था उसकी वजह से। तो वो बना है, मेनली रीज़न वो बना है। अदरवाइज ये चलता रहता काम। और अब इन्होंने चूंकि बीच में 2 महीने 3 महीने अनसर्टेनिटी रही है यहाँ पे, उसकी वजह से इनकी अगेन जो इकॉनमी है वो कोलैप्स कर गई है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है वो डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जी तो सर। इनकी मजबूरी है ये इस वक्त ज़्यादा जो है इनकी इकॉनमी चल ही फॉरेनर्स के ऊपर रही है। मतलब फॉरेनर्स विजिट करने आ जाते हैं तो उसके ऊपर चल जाती है। फॉरेनर्स यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उसके ऊपर। तो असल चीज़ इनकी जो इकॉनमी है वो फॉरेनर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर ये फॉरेनर्स को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बैठ जाएंगे ये बिल्कुल। मतलब ये इनके खुद काम करने वाले लोग कम हैं जो मेहनत करना पसंद करते हैं और अपनी मतलब खुशी से मेहनत करते हैं, वो कम हैं इनके लोग।
तो ये इसी तरह से ही इनकी इकोनॉमी स्टेबल रह सकती है कि अगर ये फॉरेनर्स को जो है वो फैसिलिटेट करते रहें। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आपका भी मामला अल्लाह करेगा हल हो जाएगा। जी कोई और रीड करे? सर मैं करूं? जी करें। गानादा और एंजिला गैनीलिक्ले गैनेल campus लिख ले, led गैनी एल लिख ले नहीं, Ganel गैनेल लिख ले। genellikle campus led yaşıyor. Ben büyük bir yurtta kalıyorum. Burada ben öğrenci var. बिन Benim बिन bin öğrenci var. Benim küçük bir odam var. Odamda yatak, masa ve dolap var. Ben yemekhanede yemek yiyorum. ठीक है। मैं पढ़ूं सर? जी अब्बास पढ़ें। गानादा ऑरेंजी लहर वार गनेलिकले बार कहाँ campus से आ गया? ऑरेंजी लहर हम्म, ऑरेंजी लहर गनेलिकले campus lerde yaşıyor. Ben büyük bir yurtta kalıyorum. Burada bin öğrenci var. Bin küçük bir odam var. Odamda yatak, masa ve dolap var. Ben yemekhanede yemek yiyorum. ठीक है। कोई और करे? कोई और रीड करे? कोई भी नहीं पढ़ना चाह रहा है दोबारा इसको? अब्दुल रहमान, उस्मान, तारिक, खालिस, अब्बास आपने तो पढ़ लिया ना, बाकियों में से कोई? सर जी मैं पढ़ूं? चले पढ़े। Kanada'da öğrenciler genellikle kampüslerde yaşıyor. Ben büyük bir yurtta kalıyorum. Burada bin öğrenci var. Benim küçük bir odam var. Odamda yatak, masa ve dolap var. Ben yemekhanede yemek yiyorum. जी कोई और करना चाहता है रीड? अच्छा यहाँ पे नीचे सवाल लिखा हुआ है, सीजन उल के निज़दे और एंजिलार नेरेद कालियोर कुनुशालम। आपके मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स कहाँ पे रहते हैं, बात करते हैं। तो आप इसी में से ही आपने जुमले उठा के एडजस्ट करना है अपने मुल्क के लिहाज से। जैसे तुर्की वाली बात काफ़ी यानी पूरी की पूरी ही उठाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह सकते हैं लाहौर दा कराची दे oturuyorum, üniversiteyi de burada okuyorum. Annem ve babamla aynı evde yaşıyorum. Pakistan'da bazı öğrenciler ailelerinden uzak şehirlerde okuyorlar. Onlar genellikle yurtta veya arkadaşlarıyla evde kalıyor. ये यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद ये वाली बात तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आमतौर पर स्टूडेंट्स हॉस्टल में ही रहें ऐसा नहीं है। जो दूर शहरों से आए होते स्टूडेंट्स हैं वो तो चलें शहरों में रहते, ये कैंपसेस में हॉस्टल में रहते हैं। सारे नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो सकती है कि वो हफ्ते में जैसे वीकेंड में सिर्फ घर चले जाएं। मेन सेम सिटी के अंदर रहने वाले भी स्टूडेंट ऑन कैंपस रहें, तो उससे ये है कि मेरी नज़र में जो पढ़ना चाहता है ख़ास तौर पे उसके लिए काफ़ी आसानी इसमें हो सकती है अगर इस पे हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ कर सके। लेकिन और ही बड़े मसाइल हैं, उनको हल करेंगे तो इस तरफ सोचेंगे। अच्छा जी, लेकिन ये है कि अगर पहली वाली बात को निकाल के इसके बाकी जुमले लिए जा सकते हैं। बेन बुयुक भी यूरता काली और बुरदा, बिन की जगह पे हम उच यूज लगा सकते हैं, दो यूज जो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे।
बेनिम कुचुक भी रोदामवार ओदामदा यताक मासा वेदुलापार बेन ये में खाने दे। बाकी वाली बातें इसकी उठाई जा सकती हैं। ऊपर वाले में ये वाली बात भी हो सकती है, जैसे बेन लाहौर दा आल तो आरकदा इस्लार मिले बराबर बुयूक बिराबदे या शियोरुम बू लाहौर दा या बू पाकिस्तान दा चौक नॉर्मल एबदे बुयूक बिर मुतफाकवार हैर किस कैंडियम। इसके भी सारे जुमले उठाए जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या करना है, एक आध नाम जो है, जैसे बर्लिन उसने जर्मनी के शहर का नाम बताया, तो उस जगह पे हम कोई शहर का नाम लगा देंगे और जहाँ पे जर्मनी का लिखा हुआ है वहाँ पे पाकिस्तान का लगा देंगे। तो उससे क्या हो सकता है कि हमें कम से कम कुछ ना कुछ बात करने का जो है वो मौका मिल सकता है। करना चाहेंगे प्रैक्टिस आप लोगों में से कोई? सिर्फ जहाँ पे जो चेंज हो सकता है वो चेंज करना है, बाकी सारे को वैसे ही रह के आपने बोल देना। कौन करना चाहेगा? कोई भी नहीं। इस क्लास की एनर्जी खत्म हो गई है, पता नहीं क्या वजह है। आज तो वो भी नहीं ना आए, नूरुल्लाह और उनकी वाइफ। अच्छा चलें, सनफ तीली यहाँ पे है क्लास की ज़ुबान, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक ये कि आपने टीचर से इजाज़त लेनी है किसी भी काम के करने की, और दूसरा ये है कि आपने अपने किसी दोस्त को या जो है अपने टीचर को कोई क्लास के अंदर कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी काम की, तो उस हवाले से यहाँ पे सिखाया गया है। यहाँ पे नोट करें तो तीन जो ये पहले वाले हैं ये अपने दोस्त से भी हो सकते हैं, और यानी फ्रेंड टू फ्रेंड हो सकते हैं जुमले, और इसमें से ये वाला जो जुमला है ये टीचर टू स्टूडेंट है। ठीक है जी, लेकिन ये वाले जो दो जुमले हैं ये स्टूडेंट टू टीचर है। ठीक है, यानी स्टूडेंट की तरफ से टीचर को कहे जा रही बातें हैं। ये वाला एक जुमला जो था ये टीचर की तरफ से स्टूडेंट को है, बल्कि ये वाला जुमला भी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये भी टीचर टू स्टूडेंट है। ये वाला जो है ये टीचर टू स्टूडेंट भी हो सकता है, और स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं आपस में एक दूसरे को वो भी कह सकते हैं। तो असल बात ये है इन दोनों के दरमियान में, ये इज़्न कहते हैं इजाज़त को, और रिजा कहते हैं गुजारिश को। ठीक है जी, इसको परमिशन और इसको रिक्वेस्ट। तो जब आपने परमिशन लेनी हो तो ज़ाहिर है आपने खुद कोई काम करना होगा, तो आप नोट करें कि इन सब के अंदर मियिम लगा हुआ है, और इनके अंदर अगर आप नोट करें तो पहले तीन जुमलों के अंदर मिसिन लगा हुआ है और ये मिसिनिस लगा हुआ है। मिसिनिस वाली बात के अंदर क्या होता है कि आप रिस्पेक्ट दे के फॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं अगले को, और मिसिन के अंदर जो है एक लेवल के लोग आपस में बात करें, और दूसरा बड़ा छोटे से बात करे। ठीक है, और ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, बड़ा छोटे से करे या सेम लेवल के लोग आपस में बात करें। जब छोटा बड़े से बात करेगा ऐसी सूरत में मिसिनिस वाली बात जो है, या जो है वो बड़ा भी छोटे को रिस्पेक्ट दे के बात करना चाहे तो उस सूरत में मिसिनिस लगेगा। यानी आप, यहाँ पे हम कह रहे हैं तुम, यहाँ पे हम कह रहे हैं आप, तो ये वाला इस तरह से फ़र्क होता है। अच्छा, इसमें मियिम है जो कि खुद काम करना है, तो यहाँ पे नोट करें कि जो चीज़ डिफरेंट हो रही है सब के अंदर वो यहाँ पे ग्रामर लग रही है फील के ऊपर। फील के साथ आ ए लगता है, किस बेस के ऊपर? आ अ ओ ऊ में से कोई वॉवल हो तो हम यहाँ पे आ लगा देंगे, और ए ई उ इनमें से हो तो हम ए लगा देंगे। तो आप नोट करें पहली फील के अंदर जो वॉवल था वो नीचे वालों में से था,
तो हमने क्या किया, उसके साथ ए लगाया। बिलीर जो है वो फिक्स रहेगा, उसके ऊपर वॉवल हार्मनी का फर्क नहीं पड़ेगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इकट्ठा लिखा जाएगा, इसके दरमियान स्पेस कोई नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह सोरमक के अंदर जो लास्ट वॉवल है वो ऊपर वालों में से है, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया। चिकमक के अंदर अ जो है वो भी इनमें से है, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया। वैरमैक के अंदर नीचे वालों में से है तो ए आ गया। अचमक के अंदर नीचे वालों में से है तो सॉरी ऊपर वालों में से है तो आ गया। ठीक है जी। इस तरह से इचेरे गिरे बिलीर मीम, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ? बी सोरू सोरा बिलीर मीम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? दिशारो चिका बिलीर मीम, क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ? जवाब वेरे बिलीर मीम, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? पेंजरे ये अच्छा बिलीर मीम, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? तो इन सब के अंदर आप इजाज़त ले रहे हैं। ठीक है, और इजाज़त किससे ले रहे होते हैं? जाहिर है जो इजाज़त दे सकता होगा उससे इजाज़त लेंगे, अपने दोस्त से तो इजाज़त नहीं लेंगे। ये चेहरे गिरे बिलीर मीम टीचर से ही पूछेंगे ना कि मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं बाहर निकल सकता हूँ? क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? तो टीचर स्टूडेंट जो है वो टीचर से कहेगा, और ख़ुद काम कोई करना हो तो उसका कहेगा। जब अगले से कोई काम करवाना हो, यानी ख़ास तौर पे अगर आपने टीचर से करवाना है, तो जैसे यहाँ पे देखें, तकरार एदेबिलिट मिसिनिस, क्या आप दोहरा सकते हैं? जो बात आपने की है उसी को आप दोबारा बोल सकते हैं। इसी तरह ताहता या याजाबिलिट मिसिनिस, बोर्ड पर लिख देते हैं, कि जो भी आपने बात की है उसी को बोर्ड पे लिख देते हैं क्या? तो इसके अंदर भी हमने फील के साथ आ ए डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे एथमेक फील है और उसके अंदर ये ए है, और इसका एथमेक, गिथमेक और क्या है, तथमक, इनके अंदर ते दे में तब्दील होता है। तो यहाँ पे उसमें से एथमेक था, तो उसके बाद वाली जो ग्रामर है वो वॉवल से स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से हमने इसका ते दे में तब्दील कर दिया। तकरार एदेबिलिर मिसिनिस, क्या आप दोहरा सकते हैं? इसी तरह इसके अंदर ए की वजह से यहाँ पे ए आया, याजमा के आ की वजह से यहाँ पे आ आया, बिलीर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन सब के अंदर कैसे हो गया जवाब वेरी बिलीर मिसिन। अब टीचर स्टूडेंट को क्या कह रहा है, क्या तुम जवाब दे देते हो? इसी तरह आज आप लेट हो गए हैं। जी सर, जरा सा ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा, चलें, आपकी मिसेज की तबीयत मुझे लगता है अभी तक खराब, मतलब ठीक नहीं हुई, वो क्लास में आज भी नहीं आ सकी, और इस क्लास की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लो होती जा रही है। नहीं, हो जाएगी सर, सही हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो यहाँ तक किसी ने कोई चीज़ पूछनी है इज़िन और रिजा में से? कुछ नहीं पूछना? चलें, तो हम क्या कह रहे थे, जवाब वेरेबिलिर मिसिंग, क्या तुम जवाब दे देते हो? टीचर स्टूडेंट को कह रहा है। इसी तरह ताहता या गेलेबिलिर मिसिंग, बोर्ड की तरफ तुम आ जाते हो क्या? बोर्ड के ऊपर कुछ ज़ाहिर है टीचर ने कुछ लिखवाना होगा, तो उसी सूरत में बुलाएंगे। पेंजरे खपाता बिलिर मिसिंग, टीचर स्टूडेंट को कहेगा कि जो तुम्हारे साथ वाली खिड़की है वो ख़ास खिड़की होगी ना, तो इस वजह से उसको ख़ास किया हुआ है यहाँ पे। पेंजरे खपाता बिलिर मिसिंग, खिड़की बंद कर देते हो क्या? तकरार एदे बिलिर मिसिंग, अब स्टूडेंट टीचर को कह रहा है कि आप दोहरा देते हैं क्या जो भी आपने बात की है? इसी तरह जो भी आपने बात की है वो बोर्ड पे लिख देते हैं क्या? ताहता या यजा बिलिर मिसिंग, आप बोर्ड पर लिख देते हैं। तो ये इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। पाकिस्तान जहाँ पे लिखे ना, पाकिस्तानी दा नहीं होगा, वो पाकिस्तान दा होगा। ठीक है, सिर्फ ये पाकिस्तानी नहीं करना, पाकिस्तान दा। अच्छा जी,
इस ऊपर वाले को देखते हुए पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोशलुकलार दोलदुर आलम, खाली जगह को फिल करते हैं। अब इसमें इज़िन कौन सा होगा, रिजा कौन सा होगा, उसमें आपने मुझे बताना है कि किसको हम इज़िन के लिहाज से ट्रीट करेंगे और किसको रिजा के लिहाज से उसको अटेम्प्ट करेंगे। जी कौन सा, पहले वाले को क्या कहेंगे, इज़िन कहेंगे रिजा कहेंगे? अब बेध्यानी में हो रिजा। गया होगा। पहले को इज़िन कहेंगे रिजा कहेंगे? रिजा कहेंगे क्योंकि नज़र रिजा। यहाँ पे आ गया, इस वजह से ये रिजा हो गया। कलेमी यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज़िन रिजा? इज़न। इज़िन। इज़न। इज़िन होगा। यहाँ पे जुमले लहरी कंट्रोल, रिजा। जुमले कौन चेक कर सकता है, टीचर ही कर सकता है ना, तो टीचर को हम रिजा ही करेंगे। सेसी, जब आप इज़िन। क्लास में, लैंग्वेज की क्लास में ख़ास तौर पे जब हम हों, तो उसमें जब ऑडियो चलती है और ऑडियो की आवाज़ अगर आपको कम हो, सही समझ ना आ रही हो, तो आप टीचर से गुजारिश ही करेंगे ना कि उसकी आवाज़ बढ़ा दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजा। और डिक्शनरी पर कौन देख सकता है, स्टूडेंट देखेगा या टीचर देखेगा? स्टूडेंट इज़न। देखेगा और वो इज़न। इजाज़त लेगा पहले, रिजा। तो नहीं, इज़िन, इज़िन लास्ट वन इज़िन है। तो यहाँ पे खिताब लारनज़ अच्छा बिलीर मिसिनिस, मसनस। कलेमी अला बिलीर मीम। मीयम, जुमले लेरे कंट्रोल एदे बिलीर बिलिर में मसनस। मिसिनिस, सेसी अच्छा बिलीर मसनस। मीयम मिसिनिस, सॉरी, अच्छा बिलीर मिसिनिस। और यहाँ पे बका बिलीर मीयम। मीम। इसमें किसी जगह पे कुछ चीज़ किसी ने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलें, इस तरह से बता दिया करें, कम से कम ना भी पूछना हो ना तो बंदा माइक खोल के बता देता है कि जी मुझे नहीं कुछ भी पूछना। ऑब्वियस तो ज़ाहिर है होता ही है लेकिन ये है कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं तो कम से कम इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो हर एक चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप खेल के सीखते हैं, कोई गेम खेल के, तो यहाँ पे क्या है, एलएनएलएम और एनएलएम खेलते हुए, इंजॉय करते हुए सीखते हैं कि एक कागज़ के ऊपर आपने अपने हवाले से मालूमात लिखनी है और उस कागज़ को आपने टीचर को दे देना है। टीचर जो है वो उस कागज़ को पढ़े और अंदाज़ा लगाते हैं। क्लास के लोग एक दूसरे के बारे में जानते होते हैं कि कौन क्या करता है, कहाँ पे रहता है, उसकी एज क्या है, उसकी डेली एक्टिविटी क्या है। इस तरह की बातें जो हैं, जब आप चंद एक जुमले लिखेंगे तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा जुमला होगा जो बाकियों के लिहाज से मुख्तलिफ होगा और आपके दोस्त आपके बारे में वो सारी बातें जानते होते हैं। मतलब उनमें से कोई ना कोई तो क्लास का कोई ना कोई बात को तो पिक कर लेगा ना। यहाँ पे नाम नहीं लिखना, नाम के अलावा बाकी सारी चीज़ें लिखनी है। तो 19 ईयर्स के ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, सुल्तान अहमद हॉस्टल में ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हर कोई डेली एक्सरसाइज नहीं करता होगा, तो बीच में कोई ना कोई ऐसी बात डिफरेंट निकल आएगी जिससे आपके दोस्त जान जाएंगे कि ये फलां की बात हो रही है। मीटिंग एंड होगी, दोबारा हम ज्वाइन करेंगे 20 मिनट्स के लिए। सर नेक्स्ट वीक क्लास तो आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ना 8:40? जी 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 8:40 से 9:40 दोबारा ज्वाइन करते हैं। इस दफ़ा ये भी ख़त्म हो रही है तो दोबारा ज्वाइन करते हैं।